श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक संख्या 4 कृपया करके दोहराएंगे। आज हम श्लोक संख्या 4 और 5 दोनों करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा डिटेल में ना समझते हुए ऊपर ऊपर से समझेंगे। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। उच्चारण कीजिए आप में से रेणु माता जी, उच्चारण कीजिए। रेणु जी कोशिश कीजिए। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि आस्थिता सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। बहुत सुंदर, क्या बात है। हरी बोल। पहली बार आपने पढ़ा है पर अच्छे से पढ़ा। म्यूट कर दीजिए। शब्दार्थ हमारे साथ में पढ़िए। सांख्य भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, ये तो याद ही है ना आपको। सांख्य योगो भक्तिपूर्ण कर्म, कर्म योग। पृथक भिन्न, बालाह अल्पज्ञ, प्रवदंती कहते हैं, ना कभी नहीं, पंडिताह विद्वान जन, एकम एक में, अपि भी, आस्थितः स्थित, सम्यक पूर्णतया, उभयोः दोनों का, विन्दते भोग करता है, फलम फल। ठीक है, तो बहुत अच्छा। अर्जुन के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि कर्म संन्यास अच्छा है कि कर्म योग अच्छा है। कर्म संन्यास अच्छा मतलब कि काम वगैरह सब कुछ छोड़ देना, जंगल चले जाना, वो ठीक है, या जो है अपना कर्म करो बट भगवान को सेंटर में रखते हुए करो। इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? तो भगवान ने साफ साफ बता दिया, जो मेरी भक्ति करता रहता है, जो मेरे भक्त होते हैं वो श्रेष्ठ है, वो विशिष्यते हैं। इन दोनों में से वो श्रेष्ठ है। जो भक्ति में कर्म करता है वो इन दोनों में से श्रेष्ठ है। फिर भगवान ने जो हमने कल का श्लोक देखा था उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी, गुण बताए थे कि न कांक्षति न द्वेष्टि, न तो वो क्या करता है, घृणा करता है, न ही इच्छा करता है। और साथ में क्या बताया था, निर्द्वंद्वो, द्वंद्व में नहीं फंसता है, द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। जैसे कि आज के श्लोक में आप देखेंगे एक शब्द होगा उभयो, उभो। तो उभो शब्द जो है मतलब होता है दोनों, जो कि श्लोक संख्या 2 में भी उपयोग हुआ था, उभो। तो आज के श्लोक में यही कहा गया, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमाप्य स्थितः सम्यग् उभयोर विन्दते फलम उभौ। इस श्लोक में आप शब्द को ले सकते हैं बालाहा। बालाहा शब्द कहां लिखा हुआ मिल गया, पृथक बालाहा। बाला शब्द मिल गया आपको। बाला मतलब क्या लिखा है, इशारा करके बताइए जल्दी से। बाला मतलब क्या लिखा है, इशारा कीजिए। छोटा बालक, ठीक है, बालक। तो अल्पज्ञ या कम बुद्धि वाला बालक। तो इसके लिए अब भगवान श्री कृष्ण एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था क्या श्रेष्ठ है दोनों में, विशिष्यते क्या अच्छा है, तो उसी को भगवान समझाते हुए कह रहे हैं। पिछले श्लोक में तो भगवान ने बता दिया अच्छे से। क्या बताया था भगवान ने अच्छे से, कि वो व्यक्ति इस सागर से, भव सागर से, या फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, इजीली लिबरेशन मिल जाता है भव बंधन से। किसको, जो कि कर्म फलों से न तो घृणा करता है न ही इच्छा करता है, और दोनों द्वंद्वों में हमेशा समान रहता है। आज के श्लोक में भगवान उसी से आगे बताते हुए कुछ बता रहे हैं। कृपया करके हमारे साथ अनुवाद दोहराइए, प्लीज रिपीट। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि
जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो बहुत अच्छी बात है, उसको हमें समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो बात की गई है, पृथक बालाहा। बालाहा मतलब क्या बोला है? बालक, अल्पज्ञ, कम बुद्धि वाला व्यक्ति। कम बुद्धि वाला व्यक्ति क्या कह सकता है कि जो सांख्य योग है और ये जो भक्ति योग है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है, पृथक है। और खास करके इस श्लोक में जो भाव है वो ये है कि सांख्य योग अधिक महत्वपूर्ण है, भक्ति योग कम महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा अलग है। ऐसा कह करके यहाँ पर ये भगवान इस भाव को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ऐसा समझते हैं, उनको क्या बोला गया है? अज्ञानी ही, अज्ञानी बोला है। पृथक बालाहा बोलते हैं ना अपने साधारण भाषा में, कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, अरे बालक है, छोड़ दे, इसको क्या तू कुछ बोलेगा, नहीं समझ में आता है, इसको अल्पज्ञ है, इसकी बात को क्यों सीरियसली ले रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसे? तो वैसे ही यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो बाला है, अल्पज्ञ लोग हैं, वो नहीं समझ पाते कि वास्तव में भक्ति महत्वपूर्ण है। तो उनके लिए बताया जा रहा है कि वास्तव में जो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उसके लिए क्या लिखा देखिए, प्रवदंती न पंडिताः। पंडिताः मतलब विद्वान। विद्वान व्यक्ति समझता है कि अल्टीमेटली अगर कोई भी योगाभ्यास करेंगे, उनको भक्ति योग में आना पड़ेगा और तब जाके उनका फल एक ही होगा। इसको तात्पर्य से हम अच्छे से समझेंगे, उससे पहले फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न समझते हैं। पहला कौन सा बोला है? सांख्य योगो। सांख्य योगो मतलब विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसमें किस किस का विश्लेषणात्मक अध्ययन आता है? आत्मा और शरीर का, और डिटेल में जाएंगे इस भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन। भौतिक जगत समझ में आ रहा है ना? ये ब्रह्मांड कैसे आया होगा, इसकी संरचना कैसे हुई होगी, ये दुबई में या फिर उन देशों में ये ऑयल क्यों मिलता है, यहाँ पे भारत में पानी निकलता है, उधर जो डीजल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है। तो ये सब उसका डिटेल स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आज से इतने सालों पहले वहां पर बहुत सारा जंगल था और वो नष्ट हो गया था, जमीन के अंदर चला गया था, उसी से जो केमिकल रिएक्शन हुआ उससे वहां पर पेट्रोल हो गया, उधर ये हो गया। तो डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? सांख्य। अब ये तो हो गए मूर्ख लोग। मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? दोनों अलग अलग हैं। ज्ञानी क्या बोलते हैं? जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है? कल हमने थोड़ी कुछ बात अलग की थी, आज यहाँ पर कुछ बात अलग है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, उस एग्जाम्पल से ही आप समझेंगे, जो कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं। अभी से बोल लेता हूं मैं। एक तो है पेड़ और एक है पेड़ की जड़। एक तो ये ढूंढना, पेड़ हो गया, और हरे कृष्णा, थोड़ा सा परफेक्ट वर्डिंग्स देना चाहूंगा। एक है पेड़ की जड़ को ढूंढना और एक है पेड़ की जड़ को पानी पिलाना। पेड़ की जड़ को ढूंढना को क्या बोलेंगे? सांख्य योग या भक्ति योग? सांख्य योग। और पेड़ की जड़ को पानी पिलाना, उसको क्या बोलेंगे? भक्ति योग। तो इसी बात को यहाँ पर बताया जाना। दोनों को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। सेपरेट कर सकते हैं क्या? और कोई ये सोचे कि नहीं, भक्ति योग तो है, सर्वश्रेष्ठ है पानी को जड़ में डालना, लेकिन उसके लिए पहले ये तो मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा? कि जड़ कहाँ पर है। इसलिए भक्ति योग जो अभ्यास करते हैं उसके अंदर ये ज्ञान, सांख्य, ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाता है। भक्ति योग क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट है। इसके लिए मैं आपसे आप सभी को लेके जाना चाहूंगा अध्याय 12 श्लोक संख्या 7। जल्दी से खोल लीजिए अध्याय 12 श्लोक संख्या 7। जो हम शाम वाली क्लास में पढ़ रहे हैं, अध्याय 12 श्लोक संख्या 7। मिल गया आपको? यस, अध्याय 12 श्लोक संख्या 7। उसमें क्या कीजिए, आपको मैं तात्पर्य का पैराग्राफ नंबर बताता हूं। तात्पर्य का 1,
2, 3, 4, 5वें नंबर का पैराग्राफ है। 5वें नंबर का पैराग्राफ जो श्लोक चालू होता है ना, या वै सान साधन संपत्ति पुरुषार्थ, उसके वही उसके नीचे जो लिखा हुआ वो श्लोक देखिए क्या लिखा है, पढ़िए साथ साथ। लीना माता जी, हरे कृष्ण। 3 बजे बहुत काम आता है आपको। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। भक्ति के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है। तो कल एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था, अगर किसी के पास 10 रुपए है तो उसके अंदर 9 रुपए भी है, 8 रुपए भी है, 7 रुपए भी है, सब कुछ। उसी प्रकार अगर भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको ज्ञान भी है, उसको सांख्य योग भी है, उसको ये कर्म योग भी है, ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, आइए अब हम तात्पर्य से समझ रहे हैं। ये जड़ वाला एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल वगैरह दिया जा रहा है तात्पर्य से दिया जा रहा है। ध्यान से देखिए, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। अब ये किसका उद्देश्य है? भौतिक जगत का। अच्छे से समझिएगा इस बात को, किसका अध्ययन हो रहा है? भौतिक जगत का। भौतिक जगत मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे, डिटेल स्टडी कर रहे। जनरली किसी भी चीज की आप डिटेल स्टडी करते हैं, आप सभी को उत्तर देना है, जिसको भी आता है बोल सकते हैं, तो आप क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? जब भी किसी भी वस्तु की डिटेल स्टडी करते हैं तो आप क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? बोल सकते हैं आप, उत्तर बोलिए। उसके रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट, रीजन कैसे, क्यों हुआ, कहाँ से आया मुझे कंफ्यूजन, रीजन प्रभु जी, ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन कैसे? वस्तु का विश्लेषणात्मक यूटिलिटी, मूल रूप को पहचानना। भौतिक जगत किसने बनाया प्रभु जी? यूटिलिटी। ठीक है, बहुत अच्छा है, सबने सही उत्तर दिया। क्यों, कौन, कैसे, ये सब प्रश्न होते हैं हमारे में। ठीक है, म्यूट कर लीजिए सभी लोग। तो सामान्यतया जब भी हम किसी वस्तु का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका मूल कारण क्या है, इसमें मूल ऐसा क्या चीज है जिसके कारण से ये फंक्शन कर रहा है। कोई भी चीज होती है उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट होती है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, मेन चीज को। आप इसका कहते हैं ना, इसकी आत्मा कहाँ है। कई बार तो वो लोग ऐसे भी बोलते हैं, बाहर के लोग जो इवन गाड़ी मोटरसाइकिल ठीक करते हैं ना, बोले अब मेरे इसके पकड़ में आ गई, आत्मा मुझे पकड़ में आ गई, अब मैं ठीक कर लूंगा इसको। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें मूल सोर्स क्या है, ये क्यों फंक्शन कर रहा है, इसका कारण कौन है, ये जानना को विश्लेषणात्मक अध्ययन बोला गया। देखिए यहाँ पर ही कहा जा रहा है तात्पर्य में, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। आत्मा को प्राप्त करना मतलब समझ गए, हमारी आत्मा नहीं, ये शरीर के अंदर वाली आत्मा नहीं, इस भौतिक जगत का सोर्स कौन है, इसको फंक्शन कौन कर रहा है। जैसे साइंटिस्ट लोग पूरा बॉडी रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, ये पूरी की पूरी बॉडी चल रही है, किस कारण से चल रही है? बोलिए हार्ट के कारण चल रही है। तो उन्होंने ढूंढ के निकाला इसका शुरुआत कहां से होती है, इसकी बोले हार्ट से होती है। हार्ट पंप करता है तो बॉडी में ये ऑक्सीजन फ्लो होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो वो ढूंढ के निकाला। सेम वे यहाँ कहा जा रहा है कि इससे भौतिक जगत की आत्मा कौन है। भौतिक जगत की आत्मा देखिए बताया जा रहा है, भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। ये भौतिक जगत कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या ये ऑटोमेटिक चल रहा है? नहीं। इसलिए हम क्या बोलते, बोलिए, मेंटेन करने वाला कौन है? बोलिए आत्मा। मेंटेन करने वाले 3 जो बोलते हैं, विष्णु। सृष्टि करता जो बोले ब्रह्मा जी को बोल देते हैं, सृष्टि को संहार करने वाले हम किसको बोल देते हैं? शिव जी को बोलते हैं। तो मेंटेन कौन करता है इसको? तो बोलते हैं विष्णु मेंटेन करता है। उसकी मेन आत्मा कौन है? बोले विष्णु है इनकी आत्मा। इसलिए कहा जा रहा है भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। आगे देखिए, भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है?
परमात्मा की सेवा? कोई बताइए सरल भाषा में, कल भी हमने समझाया था। भगवान की भक्ति से अर्थ है भगवान की सेवा, मतलब क्या है? पूर्ण को अंश को पूर्ण की सेवा करनी चाहिए। यस, अंश को पूर्ण की सेवा करनी है, अंश को अंशी की सेवा करनी है। ये जो है हमारे भक्ति का उद्देश्य है। तो इसलिए कहा गया है भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। जल्दी से बताइए, आत्मा का धर्म क्या है? फास्ट। सेवा करना प्रभु जी। सेवा करना, सेवा करना। आत्मा का धर्म है सेवा करना। उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। हमें हमारे माँ बाप की सेवा करनी होती है? नहीं, ऐसी सेवा जो है वो हम आत्मा से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते सेवा को। तो उदाहरण दीजिए। प्रभु जी, वो मीठापन तीखापन। यस यस, तो जैसे शक्कर से आप मीठापन दूर नहीं कर सकते, मिर्ची से तीखापन दूर नहीं कर सकते, वो उसका धर्म है। आपने मिर्ची को मीठी बना दी तो मिर्ची थोड़ी ना रहेगी, राइट? तो उसी प्रकार से ये जो आत्मा का धर्म है वो सेवा करना है। तो यही यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा, भगवान की सेवा। एक विधि, अब भगवान की सेवा कैसे हो सकती है इसके लिए उदाहरण दिया गया। ठीक है, हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके साथ बैठ के मेरे को भी अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, खुश हो जाओ, आशीर्वाद दे दो मुझे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस पूरे भौतिक जगत की सोर्स कौन है? भगवान विष्णु है। और हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उनकी सेवा करना। अब सेवा कैसे कर सकते हैं भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं? उसके लिए उदाहरण दिया गया है। उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण है? उदाहरण, एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। समझ में आ गया? एक विधि से तो वृक्ष की जड़ खोदी जाती है, मालूम करो इसकी जड़ कहां पर है, और दूसरी विधि से उसको वाटरिंग किया जाता है, उसको सिंचन किया जाता है। ठीक है, सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा। बिल्कुल नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा, हरि बोल। बाकी लोग रेस्पॉन्स कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नहीं बोलना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बोलना है। नहीं आ रहा है, ठीक है। जल्दी से एक काम कीजिए, आप 2 कॉलम बना दीजिए। एक कॉलम में लिखिए सांख्य योग, दूसरे में लिखिए भक्ति योग। ठीक है, लिख लिया कॉलम, उसके नीचे आपको लिखना होगा सांख्य योग और दूसरी तरफ भक्ति योग। 2 श्लोक करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे आप ऐसे? ठीक है, तो सांख्य योग के नीचे लिखिए आप उदाहरण को लेफ्ट में और लिख दीजिए। उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण, एग्जाम्पल लेफ्ट में लिख दीजिए, थोड़ा और लेफ्ट में लिख दीजिए, और उधर के सामने लिखिए पेड़ की जड़ को ढूंढना। अर्थात ज्ञान की जड़ कहां पर है, इस बात का ज्ञान होना। ठीक है, स्मिता माता समझ में आ रहा है? पेड़ की जड़ को ढूंढना, तो ये क्या है? ज्ञान है, नॉलेज। कहां पर है जड़, कहां की पेड़ की, मुझे मालूम करनी, नॉलेज। क्या? ठीक है, दूसरी तरफ लिखिए पेड़ की जड़ को पानी पिलाना। अर्थात कर्म करना, समझ में आ रहा है? स्मिता माता जी, इतना समझ में आ गया? ज्ञान क्या हो गया? मालूम करना जड़ कहां पर है। कर्म क्या हो गया? उस जड़ को पानी पिलाना। अब उसमें नीचे और लिखिए, सांख्य की तरफ लिखिए, उदाहरण में लिखिए भौतिक जगत। जैसे लिखा ना पेड़ का उदाहरण, उसे लिखिए भौतिक जगत। भौतिक जगत का जड़ ढूंढना, भौतिक जगत की जड़ ढूंढना।
भौतिक जगत की जड़ ढूंढना। अब भक्ति योग में लिख लीजिए, भौतिक जगत की जड़ की सेवा करना। भौतिक जगत की जड़ की सेवा करना। अब वापस से उद्गम जाइए, सांख्य में लिखिए, जड़ भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु का ज्ञान होना, भगवान विष्णु का ज्ञान होना, ठीक है, ये ज्ञान का आभास दिलाता है सांख्य योग। भगवान विष्णु का ज्ञान होना, भगवान विष्णु का ज्ञान होना। भक्ति योग में लिख लीजिए, भगवान विष्णु का ज्ञान होने के बाद सेवा करना। सेवा करना, भगवान विष्णु की सेवा करना, भगवान विष्णु कृष्ण की सेवा करना। अब क्लियर है आपको? अब मैं पढ़ता हूं, देखिएगा तात्पर्य। अब समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, प्रश्न पूछ सकते हैं। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य, जो आपने पहला कॉलम बनाया, का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना, सोर्स ढूंढना। तो इसको बोलेंगे नॉलेज, सेंस ऑफ नॉलेज। कौन है सोर्स? दूसरा, भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है, तो ये भी क्लियर कर दिया। अब वो जड़ कौन है? सांख्य के द्वारा हमने मालूम कर दिया, वो कौन है? भगवान विष्णु है। नेक्स्ट, भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा करना। अब जड़ ढूंढ लिया तो किसकी तरफ आ गए? भक्ति योग की तरफ आ गए। वो क्या हो गया? भगवान की सेवा करना। एक तो हो गया ज्ञान और दूसरा हो गया कर्म। नेक्स्ट, एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है, इसको कौन सी विधि बोलेंगे? वंदना माता जी, वंदना माता जी। सांख्य योग से। सांख्य योग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है, दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। प्रगति माता जी, ये कौन सी विधि होगी? दूसरी विधि भक्ति योग। भक्ति योग, तो उसको जड़ को पानी पिलाना। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है। अगर कोई वास्तव में स्टूडेंट है किसका? सांख्य का, वास्तव में पक्का जानता है सांख्य फिलोसॉफी के बारे में, तो वो क्या ढूंढेगा? बोलिए, सांख्य का उद्देश्य क्या होता है? विष्णु को ढूंढना, जड़ को ढूंढना। सांख्य का उद्देश्य जड़ ढूंढना है। तो अगर वास्तव में कोई सांख्य का स्टूडेंट है तो वो क्या ढूंढेगा? सोर्स क्या है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, क्या बोला? इफ यू बिलीव इन साइंस देन साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। क्योंकि साइंस अल्टीमेटली आपको ढूंढाएगी। अभी आज ही मैं एक व्यक्ति से, बिजनेसमैन से मिल के आ रहा हूं, तो वो बता रहे थे कि एक डॉक्टर था, एक लड़का था, वो डॉक्टरी करने के लिए जा रहा था। वो जब बोलता था मैं एथीस्ट हूं, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, पर जब वो डॉक्टर करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए गया, वहां पर जब उसको ऑपरेशंस देखने पड़े, बॉडी के अंदर की जो सारी एनाटॉमी देखनी पड़ी, बॉडी के अंदर जो सारा सिस्टम बना हुआ वो सब देखना पड़ा, तब उसने धीरे धीरे दिमाग लगाना शुरू किया कि बनाया किसने इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज को। फिर जब वो अपना डॉक्टरी करके आया तो बोलता है कि देयर इज सम क्रिएटर, नाउ आई बिलीव इन गॉड। राइट? तो सांख्य क्या होता है? एनालिटिकल स्टडी। ज्यादातर लोग, डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं, क्या कहते हैं? हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में। अच्छे डॉक्टरों के उस रूम में जो होता है, ओपीडी होता है, उसमें एक बड़ा सा चार्ट लिखा होता है भगवान के बारे में, प्रेयर लिखी होती है, भगवान आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, ये वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ था। तो जब आप वास्तव में स्टूडेंट हो किसके? सांख्य के। सांख्य मतलब एनालिटिकल स्टडी के। तो आप क्या करोगे? जड़ ढूंढ के निकालोगे। आपकी भाषा में समझाऊं? समझा दूं? अगर आप वास्तव में अच्छे कुक हो, वास्तव में अच्छा स्वाद जानते हो, तो आपके सामने जब सब्जी आ गई है तो आप क्या ढूंढोगे? मेन इंग्रेडिएंट क्या है इसमें जिसकी वजह से इसका इतना अच्छा स्वाद है। प्रभु जी, हमने
केशियो की जो ग्रेवी है वो तो हम डालते हैं, टमाटर भी हम डालते हैं, जीरा भी हम डालते हैं, ये भी डालते हैं, वो भी। मेन क्या डाला है आप, क्या इंग्रेडिएंट है, इस कारण से इतना स्वादिष्ट है। तो वास्तव में अगर कोई टेस्ट का स्टूडेंट होगा या किचन का एक बहुत पर्सन होगा, वो ढूंढेगा इसमें मेन इंग्रेडिएंट। नहीं तो हमारे जैसा होगा जो जानता नहीं है डिटेल में, वो क्या करेगा, वो ऐसे ही बोल देगा एक्चुअल में मुझे लगता है ना ये आपने जीरा अच्छे से भून के डाला, इसकी वजह से इसका स्वाद ज्यादा है। नहीं प्रभु जी, मैगी मसाला। हरे कृष्ण। बहुत ज्यादा खाते हैं मैगी आप। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे ये, अब ठीक है, तो समझ में आया आपको। रियल स्टूडेंट क्या करेगा, सांख्य का मूल ढूंढ के निकालेगा। रियल स्टूडेंट जो कुकिंग है, रेसिपीज है, उसका मूल स्टूडेंट क्या, मूल उसका कारण निकल के निकालेगा। अगर ऐसा वैसा स्टूडेंट है तो क्या बोलेगा, नहीं सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, बन गया, ये सृष्टि आ गई, ऑटोमेटिक चल रही है, वो ऐसे कहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। पहले तो उसने ढूंढ के निकाला, फिर क्या किया, उसने अपने आप को सेवा में लगा लिया। नेक्स्ट, अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का एक उद्देश्य है। सारी विधियों का अल्टीमेट उद्देश्य क्या बोलिए, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, इन सब का उद्देश्य क्या है, प्रभु की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के पास पहुंचना। एक डायरेक्ट प्रोसेस है, एक कैसा है, इनडायरेक्ट प्रोसेस है। समझ में आ रहा है आपको। कितना भाग्यशाली होगा जिसको डायरेक्ट यही बोला गया कि आप ऐसा कीजिए, ये पानी लेके जड़ में पानी डाल दीजिए। कितना भाग्यशाली होगा वो। एक को क्या बोला गया, पहले जड़ ढूंढ के निकालो फिर उसमें पानी डालो। कौन सा प्रोसेस सरल है और शॉर्ट है, पहले वाला डायरेक्ट पानी डालने वाला। तो हम सब कौन से वाले में आ गए हैं, भक्ति योग में आ गए हैं। रिसर्च करने की, एनालिटिकल स्टडी करने की जरूरत नहीं है ये सृष्टि का कौन है मूल स्रोत। समझ में आ गया आपको। किसी का कोई प्रश्न, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि अभी हम, आपने बोला हम भक्ति योग में आ गए, बट जब तक आप समझा रहे थे मुझे लग रहा था कि हम अभी सांख्य योग में हैं। सांख्य योग में थे क्या, ट्राई कर रहे थे कुछ? नहीं, मतलब अभी जैसे ये गीता का जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, इसलिए सांख्य योग नहीं कि हमें अभी जड़ ढूंढ रहे हैं और फिर हम सेवा में। हमारा क्या है, भक्ति बहुत स्पेशल है। जैसे सांख्य खत्म होता है तो तुरंत माला हाथ में पकड़ा देते हैं। सांख्य खत्म होते ही हाथ में माला पकड़ा देते हैं, चैंटिंग करो, वो क्या हो गया, भक्ति हो। हाँ, तो प्रभु जी वही, मतलब अभी मैं और जीजी बोल रहे थे कि जैसे अभी हम ये क्लास करें, ये हमारे लिए सांख्य योग है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू नो। और फिर जैसे ही हम माला करते हैं हम भक्ति योग में, क्योंकि हम उसमें सेवा करने लगते हैं, पानी डाल रहे हैं जड़ में। यस यस। पर इसको इस तरह से समझना है, आपको अलग से एनालिटिकल स्टडी करने की जरूरत नहीं है कि भगवान कौन है, और ढूंढ करके निकालना है कि कृष्ण भगवान है कि कोई और भगवान है। आपको परोसा जा रहा है, आपको स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो आप डायरेक्टली भक्ति पाथ में ही हो। भक्ति पाथ को आप समझने का प्रयास कर रहे हो, पानी कैसे डालना है वो समझ रहे हो आप। समझ में आ गया। जड़ तो मालूम पड़ गई कि कृष्ण जड़ है, अब पानी कैसे डालना है वो समझ रहे हो आप, कि माला करनी चाहिए या सुबह जल्दी उठना चाहिए या भोग खाना, प्रसाद भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए या गीता का अध्ययन करना चाहिए, ये सब आप समझ रहे हो। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, वेरी नाइस। अगला प्रश्न, अगले श्लोक पे जाए। इस श्लोक के सार रूप में समझ जाइए। भक्ति योग, अष्टांग योग, इन सब का उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, विष्णु को प्राप्त करना। लेकिन भक्ति जो है डायरेक्ट है, टॉप मोस्ट है, और जो सांख्य है वो पहले जानना है कि कौन है इसका सोर्स, फिर उनकी सेवा करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। समझ में आ गया ना। अनुवाद फिर से पढ़ लेते हैं, श्लोक संख्या 4 क्या। अज्ञानी ही भक्ति और भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न समझते हैं भक्ति को। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है, अर्थात कि वो भगवान को ही प्राप्त करता है। दोनों का उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु ही। जहां पर भी योग शब्द लग गया मतलब उसका टॉप मोस्ट उद्देश्य क्या है, भगवान है।
ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न था माता जी, स्मिता माता जी या जल्पा माता जी? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ेंगे। छाया खुद माता जी आप कुछ पूछ रहे थे आई थिंक। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि आप वो लाइन लास्ट में बोले ना, वो लिखा दीजिए ना, कौन से वाली? कि भक्ति योग सांख्य योग वो सब, मतलब उसका उद्देश्य भक्ति योग में ही आता है। वो सारे योगों का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्राप्त करना। सारे योगों का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्राप्त करना। एक कर्म के द्वारा है, एक ज्ञान के द्वारा है, एक अष्टांग योग के द्वारा है और एक भक्ति के द्वारा है। सारे योगों का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो या भक्ति योग हो। लेकिन सब में हम समझ चुके हैं कि टॉप मोस्ट कौन सा है? भक्ति योग। क्योंकि कर्म योग में पहले कहां पहुंचेंगे? भौतिक जगत की सुख सुविधाओं में। आप लिख लीजिए, चारों योग लिख लीजिए, मैंने शायद पहले भी लिखवाया हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। कर्म योग का उद्देश्य भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना, सकाम कर्म करके भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना। ज्ञान योग का उद्देश्य ब्रह्म में विलीन होना, भगवान का निराकार जो रूप है उसमें। अष्टांग योग का उद्देश्य परमात्मा दर्शन करना हृदय में। प्रभु जी एक बार और बता दे फिर से। पूरा कर लेते एक बार। अष्टांग योग का उद्देश्य परमात्मा दर्शन करना हृदय में। भक्ति योग का उद्देश्य द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की सेवा करना, उनके धाम गोलोक वृंदावन जाना। शुरू से ज्ञान योग का उद्देश्य, कर्म योग का उद्देश्य भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना। ज्ञान योग का उद्देश्य ब्रह्म में विलीन होना। अष्टांग योग का उद्देश्य परमात्मा दर्शन करना हृदय के अंदर। और चौथा है भक्ति। भक्ति योग का उद्देश्य है द्विभुज मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना, के धाम जाना, गोलोक वृंदावन धाम जाना। आ गया, समझ में आ गया? आ गया समझ में? हरे कृष्ण। बड़े आगे बढ़े, किसी को रह गया तो मैं बोलता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मयोग का उद्देश्य भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना, सकाम कर्म जिसको बोलते हैं। इसी के साथ साथ आप लिख सकते हैं, उसी में ही, कुछ बड़ा अलग से नहीं है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी। कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी। उनके योग। कर्म योगी क्या प्रैक्टिस करता है? कर्म योग प्रैक्टिस करता है। ज्ञान योगी क्या प्रैक्टिस करता है? ज्ञान योग प्रैक्टिस करता है। अष्टांग योगी क्या प्रैक्टिस करता है? अष्टांग योग प्रैक्टिस करता है। भक्ति योगी भक्ति योग प्रैक्टिस करता है। हरे कृष्ण। आगे बढ़े हम श्लोक संख्या 5 की तरफ। शुरू। कृपया करके हमारे पीछे श्लोक संख्या 5 को दोहराएंगे। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। बहुत सुंदर, एक बार और। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पढ़िए आप में से। वंदना माता जी, बारोट माता जी। यस।
यत्साख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योग च यः पश्यति च पश्यति। भी बोल, बहुत सुंदर, क्या बात है। शब्दार्थ हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए। यह जो सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही, योगे है भक्ति द्वारा, अपि भी, गम्यते प्राप्त कर सकता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च तथा, योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा, यह जो पश्यति देखता है, स वह पश्यति वास्तव में देखता है। तो पिछले श्लोक में देखा कि मूर्ख लोग तो क्या बोल देते हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग अलग अलग हैं, और विद्वान लोग बोलते हैं कि दोनों का उद्देश्य एक ही है। अब यहाँ पर इससे आगे बताया जा रहा, देखिए। तो आप इसमें श्लोक में क्या शब्द ले सकते हैं? सपश्यति, यह पश्यति सपश्यति, जो ऐसे देखता है वो सही देखता है, ठीक है। यह पश्यति सपश्यति। कृपया करके अनुवाद को दोहराइए। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। यस, वस्तुओं को कैसे देखना? यथारूप में। यथारूप मतलब क्या हो गया? हमारी भगवद गीता का नाम क्या है? हिंदी वाली भगवद गीता का एज इट इज। एज इट इज, हिंदी वाले का यथारूप। यथारूप मतलब जैसा है वैसा ही। तो यहाँ पर कहा गया है सब यह पश्यति सपश्यति, जो ऐसे देखता है वो सही देखता है। अब क्या देखता है? देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जो यह जानता है, पिछले श्लोक में हमने देख लिया, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य का द्वारा प्राप्य स्थान, उससे जो स्थान प्राप्त हो सकता है, कौन सा प्राप्त होगा स्थान? सांख्य योग के द्वारा भगवान विष्णु, भगवान को ही प्राप्त करेंगे। प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ये अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दे रहे, इसलिए भगवान ऐसे बोल रहे हैं, समझ रहे ना? अर्जुन क्या बोलना चाह रहा था? भागना चाहता हूं मैं यहां से। हरे कृष्णा। ये सेशन की रिकॉर्डिंग ग्रुप में डालते हैं हम हमेशा, तो ग्रुप में आप देख सकते हैं। हमारा जो आप सभी लोग नए जो जुड़े हुए हैं, हमारा भगवद गीता का ग्रुप में है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और सारी रिकॉर्डिंग्स गूगल ड्राइव पे डाली जाती है। गूगल ड्राइव का लिंक जो है हर एक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गूगल ड्राइव का लिंक, उसमें आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। हरे कृष्णा। समझ में आ गया? स यह पश्यति स पश्यति, जो सही वस्तुतः दोनों को एक समान दृष्टि से देखता है वो सही देखता है। स्वाति जी माइक अनम्यूट कीजिए, बताइए सांख्य योग का उद्देश्य क्या है? ये जो भौतिक जगत है उसके रूट को ढूंढना, जानना। ठीक है, रूट को ढूंढने के बाद वो चुपचाप बैठ जाएगा क्या? नहीं, वो फिर उनकी सेवा में लग जाएगा। हाँ, ज्ञान के बाद उसको एक्शन में तो लगना ही पड़ेगा, ये समझाया जा रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है खाली रूट ढूंढ के बैठ चुका है वो, उसके बाद उसको सेवा में लगना ही पड़ेगा, अर्थात जड़ में पानी डालना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो सांख्य योग से स्थान प्राप्त किया जा सकता है वह भक्ति योग से भी प्राप्त किया जाता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान दृष्टि से देखता है
वह वस्तुओं को यथारूप में देखता है, मतलब कि सही रूप में देखता है। एक समान दृष्टि से मतलब ये मत समझिएगा कि भक्ति भी वही है और सांख्य भी वही है। सांख्य करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उसको आना कहां पड़ेगा? भक्ति पर आना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैंने क्या बताया है, कर्म योग का उद्देश्य तो है भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना। क्या उससे भगवान मिल जाएंगे? इसका उद्देश्य तो भगवान कृष्ण नहीं हुए, नहीं। उसके बाद उसको आना ही किसमें पड़ेगा? भक्ति में आना पड़ेगा। ज्ञान योग के बाद भी उसको भक्ति में आना पड़ेगा, अष्टांग योग के बाद भी उसको भक्ति में आना पड़ेगा, तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। आइए तात्पर्य से समझते हैं। वस्तुओं को यथारूप में देखना, एज इट इज देखने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षुः। लिख लीजिए, शास्त्र चक्षुः, विद द आईज ऑफ नॉलेज, आईज ऑफ स्क्रिप्चर। वस्तुओं को एज इट इज देखना, यथारूप में देखना, शास्त्र चक्षु से देखना। अगर मैं अभी आपको, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, भौतिक आंखों से देख रहा हूं तो किस रूप में देखूंगा? बोलिए। शरीर के रूप में प्रभु जी। वेरी नाइस। और अभी मैं शास्त्र चक्षु से या आध्यात्मिक आंखों से देखूंगा तो मैं आप सभी को किस रूप में देखूंगा? आत्मा को। शास्त्र चक्षु से देखेंगे तो किस रूप में देखेंगे? आत्मा के रूप में। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। वापस से यहाँ पर बताया जा रहा है, ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे ना? समझ में आया आपको? वही बात बोलिए। कौन सी बात? पीछे जो बताई थी। सांख्य का उद्देश्य क्या है? खोज करके निकालना इसका जड़ क्या है, वही बात बोलिए। दार्शनिक शोध अर्थात की फिलोसॉफिकल रिसर्च का उद्देश्य, का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। मालूम करके निकालना हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी भी प्रीच करना हो तो आपको सीधा सीधा एक पॉइंट तो बोल देना। क्या बोलना है? दुनिया में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं क्या जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए सांख्य का उद्देश्य क्या है? जीवन के चरम लक्ष्य की खोज करना। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, खुद का साक्षात्कार करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। आत्म साक्षात्कार करना है, भक्ति का उद्देश्य भी क्या है? आत्म साक्षात्कार करना है। पहले तो ढूंढ करके निकालना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर क्या करना है? उसका अभ्यास करना है। भक्ति में तो क्या है? सीधा उसका अभ्यास में लग जाते हैं, आत्म साक्षात्कार में लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सांख्य में क्या करते हैं? पहले ढूंढते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर उसमें लगते हैं। भक्ति में पहले से ही, शुरू से ही आत्म साक्षात्कार में अर्थात इस भक्ति में लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। समझ में आ रहा है स्वाति माता जी? समझ में आ रहा है? क्या बोला यहाँ? इस लाइन को समझाइए। अभी जो लाइन पढ़ी उसको समझाइए। नहीं समझाना पड़ेगा। प्रभु जी मैं आगे पढ़ रही थी। हाँ, इसलिए तो मैं पीछे लेके आया हूँ। समझाइए। कौन सी लाइन थी प्रभु जी? देखो ना, इतना आगे जाने की क्या जरूरत है? सॉरी। नहीं, वो एकदम समझ में आने लगा ना प्रभु जी, तो मैंने सोचा फटाफट पढ़ लेती हूँ तो घुस जाएगा अंदर ऐसे। जस्ट दूसरी ही लाइन है। पहली लाइन जहाँ खत्म होती है, चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट, सांख्य। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। क्या समझ में आ गया? कि हम वी आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड बट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो क्या किससे समझ में आया ये? सांख्य, वो सांख्य विश्लेषिक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है।
रिसर्च करके, मैंने क्या बोला था, साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड. इफ यू डू डिटेल स्टडीज, देन यू विल कम टू नो वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ मैटर. ये शरीर है वो तो मैटर है, पर हम कौन है? आत्मा है. थोड़ा सा वो सब्जी वाले उदाहरण पे आ जाए. हरे कृष्ण. तो सब्जी वाले उदाहरण के अंदर वो सब्जी महाप्रसाद की सब्जी थी, राजभोग की सब्जी. अब आप तो पूरा उसका रिसर्च कर दिया, उसका लेबोरेटरी टेस्ट कर दिया, ये कर दिया, मालूम कर दिया उस महाप्रसाद की सब्जी का, पर आपको फिर भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, इसका स्वाद इतना टेस्टी क्यों है, इतना बढ़िया प्रसादम क्यों है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है. फिर सोचा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. किसी ने आके बोला भैया ये महाप्रसाद है. तो आपको मेन इंग्रेडिएंट मालूम पड़ गया. क्या? इसमें कृष्ण का स्वाद है, कृष्ण का सलाइवा है, इसमें कृष्ण का स्वाद है, इसमें कृष्ण का ग्लांस है इसके अंदर, इसलिए इसका ये स्वाद है. समझ में आया आपको? प्रभु जी, हम दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि इस्कॉन मंदिर में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान का प्रेम और भक्ति में प्रेम द्वारा वो प्रसाद बनाते हैं. बनाते तो है ही है, पर भगवान उसके अंदर अपना भक्ति में प्रेम का स्वाद रहता है. ठीक है. हरे कृष्णा. तो ये समझ में आ गया आपको? तो हम भौतिक जगत के अंश नहीं है, रिसर्च करके निकालेंगे तो हम तो, ये तो शरीर नहीं है. प्रभुपाद जी बोलते थे, एक जगह प्रभुपाद जी चले गए कहीं पर, तो आई थिंक न्यूडिस्ट कैंप था वो, वहां पर प्रभुपाद जी को इनवाइट किया गया था. न्यूडिस्ट कैंप भारत में तो नहीं होते ऐसे, उस टाइम में होता था. सब लोग न्यूड रहते थे वहां पर. प्रभुपाद जी को इनवाइट किया गया. प्रभुपाद जी क्या करें, इन्विटेशन मिला है, प्रभुपाद जी पहुंच गए वहां पर. प्रभुपाद जी तो दिव्य हैं, आत्मा रूप में देख रहे हैं. तो प्रभुपाद जी ने बोला, यू वांट टू रिमेन नेकेड? यस, वी फील फ्री, नो बॉदरेशन, वी आर फ्री. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यू नो, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. द वे यू हैव टेकन आउट योर क्लोथ, नाउ यू बिकम clear who you are. You can see your this body, what you are seeing, you are able to see, right? Now please take out your eyes, your skin, your this our outer coverings and everything you take out, all the bones, bloods, mucus, सब कुछ निकाल दो. बोले क्या बचेगा लास्ट में? That is you. That is you. प्रभुपाद जी उसको इस तरह से समझाए. That is your real position. You are not this outer covering. तो ये कहा जा रहा है. सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है. फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता. किसका सरोकार नहीं होता? जीवात्मा का. किसका सरोकार होता है? इशारा करके बोलिए. किसका सरोकार होता है भौतिक जगत से? बॉडी का, शरीर का. आत्मा का सरोकार नहीं होता है. ठीक है. उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए. सारे कार्य भगवान से कनेक्टेड होने चाहिए आत्मा के. जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है. स्वाभाविक स्थिति मतलब नेचुरल पोजीशन. कभी कभी होता है ना, कोई पागल हो जाता है व्यक्ति, अरे अभी ये पागल हो चुका है, अभी ये अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है, प्लीज इसको आप कंसिडर मत करना, इसके ऑफेंसेस को, इसकी गलती को आप बुरा मत मानना. राइट? वो अपनी कौन सी स्थिति में? अननेचुरल स्थिति में. अभी हम सब लोग कौन सी स्थिति में है बोलिए? अननेचुरल स्थिति में है, अस्वाभाविक स्थिति में. हमें किसमें आना है? स्वाभाविक स्थिति में. क्या है स्वभाव हमारा? जीवेर स्वरूपा है नित्येर कृष्ण दास. हम भगवान के नित्य दास है. और जब भगवान की सेवा करेंगे तो हम अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ जाएंगे. प्रभुपाद शब्द यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. ठीक है. नेक्स्ट. सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है. अब लिख लीजिए एक बार ये सांख्य और जो आपने भक्ति का कॉलम बनाया था ना, उसमें लिख लीजिए. सांख्य के नीचे कॉलम नहीं बचा तो इसमें इसी वाले श्लोक के नीचे लिख लीजिए. सांख्य नीचे लिखिए, विरक्त होना होता है. यू हैव टू बी डिटैच्ड.
सांख्य योग में। भक्ति योग में जुड़ना पड़ता है किसके साथ? अटैच, भगवान के साथ। भगवान के साथ। राइट। उसे भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है, कृष्ण भावना भावित कर्म से अटैच्ड होना है। लेकिन ये जो सांख्य योग के प्रोसेस में क्या करते हैं? विरक्त होता है। नेक्स्ट, वस्तु तो दोनों विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरी विधि में आसक्ति। हरे कृष्णा। इति माता जी, क्या डिस्कशन चल रहा है? प्रभु जी, विरक्त का मतलब डिटैच्ड। हाँ जी भाई, मैंने बोला था अभी। हाँ जी। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि बाहर से कई बार क्या दिखता है, अब इसको साफ समझ लीजिए सब सही शब्दों में। ये इस्कॉन वाले भक्त, ये हरे कृष्णा वाले भक्त बढ़िया सारा लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं, टीवी भी, क्या टीवी नहीं क्या बोलेंगे, और मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सारा फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। ये तो अटैच्ड है चीजों से। बाहर से क्या लिखते हैं ये लोग? अटैच्ड है। आप लोग भी घर पे रह रहे हो, ये सब लोग अटैच लग रहे हो। बट जो सांख्य योग वाला क्या लगता है? विरक्त लगता है, सन्यासी है, सब कुछ छोड़ दिया है। अर्जुन भी ऐसा ही बनना चाह रहा था, ये परिवार वगैरह से दूर चला जाता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ। लेकिन सांख्य योग वाला व्यक्ति जो है वो भी विरक्ति के स्थान पर, उसको नेक्स्ट मालूम नहीं है क्या करना है। डिटैच होने के बाद करना क्या है ये मालूम नहीं है। डिटैच होने के बाद क्या करना है? तो डिटैच होने के बाद करना क्या पड़ेगा? अटैच ही होना पड़ेगा। भौतिक से डिटैचमेंट, आध्यात्मिकता से अटैचमेंट। ठीक है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है, दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह से देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। इट्स वन एंड सेम, यस और नो? प्लीज टेल मी। इट्स वन एंड सेम। व्हाट? You give away the things or you use things only for Krishna, right? Use things only for Krishna. हाँ माता जी, समझ में आ गया कि नहीं? जी यप बोल रहे हैं। प्रभु जी, पदार्थ से विरक्ति मतलब पदार्थ, भौतिक पदार्थ, ये भौतिक जगत, ये शरीर, ये घर परिवार, ये सबसे विरक्ति और भगवान के कृष्ण भावना भावित कर्म से आसक्ति। तो इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? जल्दी से बता दीजिए। इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण में आसक्ति। कृष्ण में आसक्ति। क्योंकि उसको ध्यान से देखिए, प्रभुपाद जी बोलते थे एक एग्जाम्पल के अंदर, ध्यान से सुनिए। जैसे कि कई बार बोलते हैं मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूं, मैं तो पूरा, जैसे कि क्या बोलते हैं, कभी शादी नहीं किया, कभी भी पैसा वगैरह को हाथ नहीं लगाया, कभी भी इंद्रिय भोग में नहीं लगा, कभी भी भौतिक जगत का भोग वगैरह, ये साधन वगैरह, ये सब भोजन वगैरह नहीं किया, सब छोड़ रखा है मैंने। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे तो गधा भी करता है, बंदर भी करता है। इस सब का उद्देश्य क्या है? फायदा क्या है? ब्रह्मचारी डोंकी भी है, ब्रह्मचारी तो बंदर भी है, कई मान लीजिए ऐसे कोई है ऐसे, तो उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है, पॉजिटिव एंगेजमेंट। आप कहेंगे मैं गलत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अरे भाई तो खाली बैठोगे क्या? कुछ तो करोगे ना। तो अर्जुन क्या कहना चाह रहा है? मैं गलत नहीं करूंगा, ये सब मुझे गलत लग रहा है, ये सब मैं नहीं करूंगा। नहीं, तुम क्या करो? हथियार उठाओ, कृष्ण की आज्ञा से पालन करके युद्ध करो। समझ में आ गया आप स्वाति जी, वंदना माता जी, समझ में आ गया? कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, किसी के लिए गलत नहीं किया मैंने, आपके कुछ हीन भावना नहीं। अरे भाई अच्छी बात है, पर नेक्स्ट भी तो होना चाहिए। वो क्या है? पॉजिटिव एंगेजमेंट। ठीक है। तो एक बाहर से क्या लग रहा है? विरक्ति, और एक बाहर से क्या लग रही है? आसक्ति। तो ये आसक्ति कृष्ण भावनामृत में ये टॉप मोस्ट है, और इसको हम आगे समझने वाले हैं श्लोक संख्या 6 से। आइए अब हम सब लोग मिलके इन सब का इंपॉर्टेंट कार्य कर लेते हैं। वो है भक्ति का कार्य जी। ओके, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। लिख लिया आपने? प्लीज टेल इन इंग्लिश। प्रभु जी बोल रहा हूँ।
श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन. You have to water the Bhakti Lata Beej by hearing and by doing devotional service. हम सबके हृदय में क्या बीज बो चुका है? भक्ति का बीज बो चुका है. उस भक्ति के बीज को आपको क्या डालना है, क्या करना है? सिंचन करना है. वाटरिंग. सिंचन क्या करना है? सिंचन करना मतलब उसको पानी डालना है. पानी कैसे डालेंगे उसमें? by hearing by hearing and by doing kirtana, by devotional service. तो एवरीडे 3 बजे क्या डालते हैं आप बोलिए? 1 घंटा पानी डालते हैं आप उस बीज में, उस जो है पेड़ को पौधे को पानी डालते रहते, वाटर करते. तो ये सिंचन से याद आया, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन. भक्ति लता बीज को आपको बढ़ाना है. बढ़ेगा कैसे वो बीज? पेड़ पौधा कैसे बनेगा? पेड़ कैसे बनेगा? फल कैसे आएंगे उसमें? जब आप श्रवण कीर्तन जल से सिंचन करो. क्या सिंचन करना ही सब कुछ है? किसी ने गार्डनिंग की है? गार्डनिंग किया है? हाँ प्रभु जी, फिर उसको खातर देना होता है. तो हम खातर देना होता है. और उसको तोड़ना पड़ता है. क्या करना पड़ता है आपको? निटिंग करनी पड़ती है. उसको जो है आपको बचाना पड़ता है. खरपतवार आ जाती है, उसको बाहर निकालना पड़ता है और उसको बाउंड्री बनानी पड़ती है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है. तो हमें भी, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा. अभी तो समय कैसा है मालूम नहीं. हरे कृष्णा. देख लीजिए, ये व्हाइट बोर्ड देख लीजिए. ये मान लीजिए क्या है हमारा? भक्ति लता बीज, जस्ट बीज है. इसमें आपको क्या करना है? वाटर करना है. किससे कर रहे हैं आप? श्रवण और कीर्तन. माउस थोड़ा ऐसा ही है, दूसरा वाला है. श्रवण और कीर्तन से इसका आप क्या कर रहे हैं? तो ये फिर क्या बनेगा? पौधा बनेगा. जैसे ही पौधा बनेगा तो कीड़े मकोड़े या कुछ खाने के लिए आएंगे, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बाउंड्री बनानी पड़ेगी, इसकी रक्षण करनी पड़ेगी. और फिर ये बड़ा होगा, पानी डालेंगे आप इधर, तो और क्या हो जाएंगे? दूसरे छोटे छोटे घास फूस आ जाएंगे. ये घास फूस आएंगे तो पानी डालेंगे तो पानी कौन पी जाएंगे? ये घास फूस पी जाएंगे. पर वास्तव में किसको पानी जाना चाहिए था? इस भक्ति लता को जाना चाहिए था. लेकिन किसको जा रहा है अभी? इस घास फूस को जा रहा है. तो आपको इस घास फूस को भी बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा. इसको बोलते हैं वीड्स. W से डिनोट करेंगे, वीड्स. ठीक है. ये अपना भक्ति लता बीज, भक्ति लता है. भक्ति लता. ठीक है. तो ये वीड्स जो है, इसको भी बाहर निकालना है, फेंकना है बाहर. ये वीड्स है सारी. वीड्स क्या क्या है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, कुटी नाटी, निषिद्ध आचार, ये वीड्स है. इसको हम कभी और समझेंगे. तो इनको हमें बाहर निकाल के फेंकना है. भक्ति में भी आने के बाद क्या आ जाती है? फिर वीड्स आ जाती है. इस वीड्स से हमें अपने आप को बचाना है. ठीक है. हरे कृष्णा.